नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। आज लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण का मतदान चल रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई और 2 घंटे की वोटिंग की रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है। जहां जहां वोटिंग चल रही है, कौन कौन से वीआईपी कैंडिडेट आज चुनावी मैदान में हैं, कौन कौन सी वीआईपी सीटें हैं, उस सब की जानकारी और ग्राउंड रिपोर्ट थोड़ी देर में। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज, सुबह 2 घंटे का जो हमारे पास वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा आया है वो चौंकाने वाला है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर सबसे ज्यादा 9 बजे तक करीब 14.5% वोटिंग हो गई है। महाराष्ट्र में बहुत ही धीमा मतदान, 6.5% के आसपास। गुजरात में करीब 10% मतदान 2 घंटे में। यूपी में 9 बजे तक यानी 2 घंटे में 12.25% के आसपास वोटिंग का आंकड़ा आप देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक कैसे अलग अलग है। बंगाल में पहले चरण से ही लगातार बंपर वोटिंग हो रही है, लेकिन बाकी राज्यों में मतदान धीमा है और इस बार भी लगभग वैसी ही तस्वीर दिखाई दे रही है। आज जो सुबह सुबह 2-3 घंटे में ही दिग्गजों ने, सियासी हस्तियों ने, बड़े चेहरों ने घर से निकलकर वोट डाला है, उनकी तस्वीरें जरा देख लीजिए। सबसे ऊपर आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि आज गुजरात की सभी 26 सीटों पर मतदान है। मोदी और अमित शाह ने अपने अपने पोलिंग सेंटर, पोलिंग केंद्र जाकर मतदान किया। विदिशा में शिवराज सिंह चौहान ने मतदान किया, बारामती में शरद पवार, फिर गुजरात में सीएम भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, अजीत पवार ने भी बारामती में अपना वोट दिया। फिर सुनेत्रा पवार भी, जो कि खुद बारामती से उम्मीदवार हैं, उन्होंने अपना वोट दिया। बीएस येदियुरप्पा हो, हर्ष सांघवी, और उसके बाद प्रणीति शिंदे, शाहनवाज हुसैन और रिवाबा जडेजा, रविंद्र जडेजा की पत्नी। ये बड़ी हस्तियां सुबह सुबह निकली हैं आज वोट डालने के लिए। अब मेरे साथ जो मेरे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हैं, आपको पोलिंग और वोटिंग की लाइव तस्वीरें दिखाने के लिए, मतदाताओं से बात करने के लिए आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। एक झलक, सौरभ हैं, ऋषिकेश हैं, प्रशांत गुप्ता हैं और अंकुश, इन सबके पास आपको ले चलूं। उससे पहले जरा एक बेसिक कुछ बुनियादी जानकारी आपको आज की वोटिंग के बारे में दिखा दूं। 12 राज्यों की 93 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। 12 राज्य और 93 सीटें। इनमें असम की 4 सीटें हैं, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, गोवा की 2, गुजरात की सभी 25 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। एक सीट आप जानते ही हैं, सूरत, जहां पर पहले ही फैसला हो चुका है, वहां पर निर्विरोध चुने जा चुके हैं बीजेपी के उम्मीदवार। कर्नाटक की 14 सीटों पर वोटिंग है, 28 सीटें हैं कुल। मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर आज वोटिंग है। महाराष्ट्र में 11 हैं जिन पर आज वोटिंग हो रही है, कुल 48 सीटें आप जानते ही हैं। यूपी की 80 में से 10 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर, और साथ ही दादर नगर हवेली, दमन एंड द्वीप। तो यह कुल मिलाकर आज 92 सीटों पर, 93 सीटों पर वोटिंग हो रही है। और यह भी आपको याद दिला दें कि आज की वोटिंग के साथ ही लगभग आधा चुनाव खत्म हो जाएगा। आधी सीटों पर वोटिंग खत्म हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं तीसरे चरण के बाद आधा चुनाव खत्म। और यहां ये आप देख सकते हैं जो आज वीआईपी उम्मीदवार या वीआईपी सीटें, जहां पर आज सुबह से मतदान चल रहा है। बड़े बड़े उम्मीदवार जो आज चुनावी मैदान में हैं, उसमें गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर से हैं, डिंपल यादव मैनपुरी से चुनावी मैदान में है, शिवराज सिंह आप जानते ही हैं विदिशा से, अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर से, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से, सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार बारामती से, यूसुफ पठान भी आज बहरामपुर से ही अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ चुनावी मैदान में है। उनकी भी किस्मत का फैसला हो जाएगा। तो ये जो कुल मिलाकर, एक और आंकड़ा बता दूं, 93 सीटें आज दांव पर लगी हैं। एनडीए ने पिछली बार 81 सीटें इसमें से जीती थी, जिनमें से गुजरात की सभी 26 की 26 सीटें गुजरात की सारी बीजेपी ने जीती थी। तो यानी कि बचाने के लिए बीजेपी के पास बहुत कुछ है, खोने के लिए बहुत कुछ है, जबकि पाने के लिए इंडिया गठबंधन के पास बहुत कुछ है। अब देखना यह है कि आज तीसरे चरण की लड़ाई कौन भारी पड़ता है। लेकिन वोटिंग प्रतिशत जो सुबह का है वो कोई बहुत ज्यादा उत्साहजनक नहीं है।